हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। अभी मॉर्निंग का 5:20 हो रहा है। कुछ छोटी आदत ने मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। जैसे मैं छत से अपने रूम जा रही थी, मैं देखी सेकंड फ्लोर में पूरा लाइट बंद था, डोर भी अभी तक ओपन नहीं हुआ। अभी 5:30 हो रहा है। मैं धीरे धीरे करके अपने रूम आ रही हूँ। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर में है और मैं थर्ड फ्लोर गई थी। मैं जब यहाँ पे आई देखी एक रूम में लाइट ऑन था, दूसरा रूम में लाइट ऑफ था। मॉर्निंग में जब मैं सो के उठती हूँ सबसे पहला नज़र मेरे सारे रूममेट्स में जाता है, क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करना रहता है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बट वो लोगों को इतना गहरा नींद में देख के मुझे लगता है नहीं बंद करना चाहिए फ़ैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पे नेट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे कुछ कील वगैरह कुछ भी नहीं है जहाँ पे अच्छा से हम लोग नेट को लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नेट कोई भी यूज़ नहीं करता है, फ़ैन के भरोसे हम लोग रहते हैं। फ़ैन ऑन करते हैं तो मच्छर से बच पाते, इसीलिए मैं फ़ैन ऑफ नहीं की। और आज मैं 8 घंटे का नींद कंप्लीट की, जिसकी वजह से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, सर भारी लग रहा है। मैं हमेशा 5 से 6 घंटे में अपना नींद कंप्लीट करती हूँ, पर मैं सोची कि अब से 8 घंटे का कोशिश करूँगी। बीच में मैं 3-4 दिन अच्छे से मैं 8 घंटे नींद कंप्लीट करी थी 8 घंटे में, बट फिर से स्टार्ट हो गई। मैं 3-4 घंटे में उठ जाती थी, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाती थी। आज रात में मेरा अचानक से 2:30 में आँख खुला। मैं उस टाइम उठ के पानी पी, बट मैं आँख नहीं खोली, क्योंकि मुझे लगा आँख खोलूँगी तो मेरा नींद पूरा टूट जाएगा, फिर मैं दोबारा नहीं सो पाऊँगी। आज मुझे इतना ज़्यादा आलसी लग रहा कि मैं अपने बेड में ही बैठ के सारा काम कर रही हूँ, वरना मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना बेड को साफ़ करती हूँ, ब्लैंकेट को उठा के फ़ोल्ड कर देती हूँ। क्योंकि गांव में हमें ये हमेशा सिखाया गया है कि जब भी आप सो के उठो सबसे पहले अपना बेड को फ़ोल्ड करो, वरना आलसीपन रहता ही है। इसीलिए मुझे आदत है, मैं जब भी उठती हूँ सबसे पहले अपना ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था, मुफ्त में मुझे इतना ज़्यादा आलस मिल गया कि मैं मिरर के सामने भी नहीं जा रही हूँ हेयर बनाने के लिए, और आँख भी नहीं खोल रही हूँ। आँख खोलने से बहुत ही ज़्यादा मुझे सर चक्कर मार रहा है, जिसकी वजह से मैं आँख बंद करके रखी हूँ और हेयर बना रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लैंकेट ओढ़ के अपना हेयर बना रही हूँ, वरना ब्लैंकेट को मैं सामने रखती भी नहीं हूँ जब मैं हेयर बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल चिपक जाता है, बाद में बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसको हटाना पड़ता है एक एक करके, और खाने टाइम भी मिल जाता तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ब्लैंकेट के सामने कभी भी हेयर नहीं बनाती। लेकिन आज मुफ्त में इतना ज़्यादा मुझे आलस मिल गया कि आज मुझे सब कुछ करना पड़ता है, जो मुझे पसंद नहीं है वो भी मैं कर रही हूँ। अरे भाई, मैं कितना देरी आँख बंद करके रखूँगी मुझे भी नहीं पता। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा, और मैं आँख बंद करके ही सारा मॉइस्चराइज़र क्रीम जो भी मुझे लगाना है मैं आँख बंद करके ही लगा रही हूँ। अभी थोड़ा सा आँख खोली, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कितना ले रही हूँ कितना नहीं ले रही हूँ। सुबह सुबह उठ के ठंडा ठंडा पानी पी तो थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि अब गर्मी आ ही गया है। जमशेदपुर में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत लगता है मॉर्निंग में, और रात में मच्छर के डर से ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत भयानक से यहाँ पे काट रहे हैं। इसीलिए अभी थोड़ा सा ब्लैंकेट और फ़ैन यूज़ हो रहा है, वरना जमशेदपुर में ठंड ख़त्म हो चुका है। और आज है सैटरडे, आज लेग डे है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेग डे में थोड़ा ज़्यादा ही वर्कआउट हो जाता है। इसीलिए अब मैं सोच रही कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ, कॉफ़ी पीने से आराम से मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही कि आज ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। और आज इतना ज़्यादा आलस है भाई, मैं उठ के अपने लिए परफ्यूम भी नहीं निकाल रही हूँ, बैठे बैठे सारा काम कर रही हूँ, वरना मैं 4 बजे से उठ के इधर उधर भागते रहती हूँ, भाग भाग के सारा काम करती हूँ। 5 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, बट आज इतना ज़्यादा आलस है कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और कल मैं बहुत जल्दी सो गई थी, कल मैं इंस्टा में भी ज़्यादा अपडेट नहीं थी, क्योंकि मैं सोची थी कि आज मुझे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी सो के 8 घंटे का नींद कंप्लीट करूँगी। इसीलिए मैं कल रात में जल्दी सो गई थी, और 8 घंटे
पूरा सोई क्योंकि मुझे लगा कि 8 घंटे सोना है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने स्टडी के साथ कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला मेरा आंसर ये है कि आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं या आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही मैं भी निकाल लेती हूँ। मुझे कैमरा के सामने रहना या किसी चीज़ को कैप्चर करना, किसी मोमेंट को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही पसंद है, इसलिए मैं इसको अभी तक कंटिन्यू रखी हूँ और मैं अभी भी ब्लॉग बना ही रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह उठी, जैसे मेरा आँख खुला, मैं मिरर के सामने गई और अपने आप को स्माइल करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत खुश हूँ आज और आज का दिन अच्छे से मुझे बिताना है। मैं बेड में ही बैठ के फिर से ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने लगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आज खड़े होके बिल्कुल काम करने का नहीं मन कर रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर चक्कर मार रहा है, सर भारी लग रहा है, इसलिए मैं बेड में ही बैठ के सारा काम कर रही हूँ। और मेरे सारे रूममेट सोए हैं तो मैं धीरे धीरे सारा काम कर रही हूँ कि उनको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए। और मुझे आज वर्कआउट जाने का भी मन नहीं है। बैठे बैठे मैं सोच ली कि आज मैं वर्कआउट नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में मुझे याद आया कि मैं तो अभी रोज़ 8 घंटे सोने वाली हूँ, मुझे रोज़ ऐसे लगेगा तो मैं अपना सारा काम नहीं रोक सकती हूँ। इसलिए मैं उठी और मैं सोची कि नहीं, आज तो मुझे जाना ही है। और सुबह मैं उठ के अपने मैं खुद से बात करती हूँ, खुद ही अपना प्रॉब्लम अपने आप को बताती हूँ और उसका जो सल्यूशन होता मैं अपने आप में बात करके उसको सल्यूशन को भी निकालती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह में उठ के खुद से बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि किसी को बताओ तो थोड़ा सा 5 दिमाग हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं खुद से खुद बात करती हूँ और अपना डिसीज़न खुद लेती हूँ। फिर मैं सोची कि आज तो मुझे वर्कआउट जाना ही है तो मैं शूज़ स्टैंड गई। बहुत देरी में शूज़ देखी क्योंकि शूज़ मेरे पास वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है जिससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं बैठ के आराम से देखी बहुत देर तक। फिर उसके बाद मैं डिसाइड की, पहन ली और फिर मैं सोची कि अब मुझे निकलना है। और मैं बार मैं अपना बेड को ही देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा गंदा है, इसको मैं कैसे करके साफ़ करूँगी। तो मैं सोची कि रिटर्न आने के बाद ही साफ़ करूँगी क्योंकि बेड के साइड में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया, उसको जल्दी से क्लीन करना है। निकलते टाइम मुझे याद आया कि मैं अपना स्टैंड लेके नहीं जा रही हूँ तो मैं खोजने लग गई। खोजते खोजते मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मैं कपड़ा के नीचे खोजी, पिल्लो के नीचे खोजी, कहीं पे भी नहीं मिला। मैं परेशान हो गई कि मेरा स्टैंड कहाँ चल गया। मैं छत से लाई थी, याद से मैं कहीं रखी हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ पे रखी समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर मैं बंदर जैसे चढ़ के इधर उधर खोज रही हूँ, कहीं कबर्ड में तो नहीं रख दी, बट मुझे कबर्ड में भी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। मैं कहाँ रख दी मुझे नहीं पता, बट मैं बिना स्टैंड का मैं वर्कआउट करने नहीं जाऊंगी क्योंकि कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी मुझे कैप्चर करना होता है तो मैं कहीं पे भी नहीं रख सकती हूँ फ़ोन, क्योंकि फ़ोन के ऊपर कहीं एक डंबल भी गिर गया तो मेरा फ़ोन तो गया ख़त्म। तो मैं इसीलिए स्टैंड खोज के ही अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ। मुझे कहीं नहीं मिला तो मुझे लगा कि बेड के नीचे होगा क्योंकि मेरा बेड के साइड में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ से पेन पेंसिल भी गिर जाते हैं। तो मैं सोची कि यहाँ पे आगे देख लेती हूँ कहीं नीचे बेड के नीचे मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी नहीं मिला। और आज मैं बहुत स्लो जा रही हूँ क्योंकि मुझे चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सो जाना चाहिए, बट मैं नहीं सोऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ वर्कआउट के लिए और मैं जैसे ही गई देख रही हूँ सूरज देवता इतना ज़्यादा चमक रहे हैं क्योंकि अभी रात छोटा और दिन बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे। और मेरे फेस में पूरा रोशनी आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा। और आम का पेड़ में इतना ज़्यादा फूल हो गया और जमशेदपुर का आम पेड़ में बहुत ज़्यादा आम भी होता है, छोटे छोटा यहाँ पे होता है जहाँ से मैं अभी पार हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा फूल हुआ है और जैसे मैं ऑटो में बैठी इतना तेज़ ऑटो चल रहा था, मेरा बाल का धजिया उड़ गया। मैं सुबह में इतना अच्छा से अपना बाल बनाती हूँ बट ऑटो में जाते जाते पूरा बाल ख़राब हो जाता है। जाके सबसे पहले मैं अपना वेट देखती हूँ,
रोज़ नहीं देखती हूँ, वीक में 2 दिन देखती हूँ। तो मैं आज देखी, मैं अपना वेट देख के मैं सोची क्या हो रहा है भाई, मेरा वेट कमते जा रहा है, मुझे कम नहीं करना है। अब मैं 50 पहुँच गई हूँ, मुझे 55 तक में रहना था, उससे थोड़ा कम हुआ। मैं सोची 52 ओके है, बट वो कमते जा रहा है। 48 में पहुँच गई थी। फिर मैं थोड़ा सा अपना खाना डाइट में थोड़ा सा चेंजेस की और मेरा अब यहाँ पे पहुँच गया है 50। मैं तो अभी सोच रही अब क्या खाना चाहिए जो मेरा थोड़ा सा वेट बढ़े, क्योंकि इतना ज़्यादा कम वेट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं फेस में थोड़ा सा पानी हमेशा लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जा रही हूँ वर्कआउट के बाद, बहुत अजीब सा। और आँख में पसीना जब चल जाता है, इतना ज़्यादा चलता है, तो मैं वर्कआउट के बाद हमेशा फेस वॉश कर लेती हूँ। फिर अब मेरा निकलने का टाइम हो गया। रूम पहुंचते ही मैं सबसे पहले हरा मटर छीलने लगी, क्योंकि ये हरा मटर 2 दिन पहले मैं लाई थी और ये सूखने जा रहा था, और ये सूखने से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले सोची कि आज इसका छिलका छील लेती हूँ, उसके बाद कुछ बना लूँगी। इसीलिए मैं सबसे पहले छीलने लग गई, और बहुत ज़्यादा है आज मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, 2 टाइम आराम से मैं खा सकती हूँ इसको छील लिया। और मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डुबो के रख दूँगी, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा सूख गया था। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा पानी में भिगो दूँगी तो अच्छे से फूल जाएगा, फिर मैं इसका सब्ज़ी बना लूँगी या दाल कुछ भी बना लूँगी। मुझे नींद इतना ज़्यादा आ रहा है, हालत ख़राब है आज। इतना मैं कभी भी नहीं सोती हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, क्योंकि रात में कल 8 घंटे मैं सोई थी, उसका नशा अभी भी मुझे है। ऐसे लग रहा कि मैं फिर से सो जाऊँ। तो मैं सोच रही कि अभी थोड़ा फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना टाइम से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दी थी 1-2 मंथ से, तो मैं सोची कि अब अच्छा खासा बॉडी को रेस्ट दे देती हूँ। रेस्ट करने के बाद सबसे पहला काम मैं बर्तन वॉश की, क्योंकि बर्तन सारा गंदा हुआ था और खाना बनाना था मुझे, इसीलिए मैं उधर खाना चढ़ा दी और आके मैं इधर से स्टडी भी करने लग गई। और सारे रूममेट्स अभी सो गए हैं, क्योंकि अब लंच करके सबका रेस्ट करने का टाइम है, तो सब रेस्ट कर रहे हैं। मैं चल गई छत, जितना मुझे कपड़ा वॉश करना था वो मैं कपड़ा वॉश की, और छाँव में ही मैं अभी कपड़ा सुखाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, कपड़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं छाँव में कपड़ा सुखाती हूँ, जो हवा चलते रहता। और इतना गर्म अब है, गर्म हवा भी चल रहा है, जिसके वजह से थोड़ा टाइम लगता है, बट सूख जाता है, और इससे कपड़ा का कलर फेड नहीं होता है। इसलिए मैं छाँव में ही सुखाती हूँ। बचपन से मम्मी यही सिखाई है कि गर्मी के टाइम में कपड़ा धूप में मत सुखाना, जल्दी सुखाने के चक्कर में। इसीलिए मैं जब यहाँ पे छाँव होता है तो ही मैं ला रही हूँ। कुछ दिन से 2-3 दिन हुआ, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप बढ़ गया है। और अब तो बिल्कुल भी स्वेटर जैकेट बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि अब बहुत अच्छा खासा यहाँ पे गर्मी वाला फील हो रहा है। इतना ज़्यादा कपड़ा गिरा हुआ है, इतना तेज़ हवा चल रहा है, जिस कपड़ा में क्लिप नहीं होता है वो कपड़ा गिरना पक्का है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़ा गिरा हुआ है। मैं छत में थोड़ा देर बैठने का सोची, क्योंकि मैं अभी सो के उठी तो मुझे अजीब सा लग रहा था रूम में रहने में, और रूम में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बाहर नॉर्मल है। जैसे मैं बाहर से रूम जाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, और ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। रूम में ठंड है अभी, इसीलिए मैं सोची कि नहीं, अभी थोड़ा सा बाहर मैं बैठ जाती हूँ। और अभी छत पूरा खाली है, मैं अपना जितना ज़रूरत का चीज़ें मैं सारा सामान लेके छत आई हूँ। मैं अपना पानी बोतल लेके आई। अभी भी मैं बॉडी लोशन ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना तेज़ हवा चल रहा है, गर्म हवा, जिसकी वजह से ड्राई हो जा रहा है पूरा बॉडी। इसलिए मैं बार बार लगाते रहती हूँ। यहाँ पे मैं 30 मिनट्स भी यहाँ पे छत में बैठती हूँ, तो मैं बॉडी लोशन बार बार बीच बीच में लगाती रहती हूँ। मैं खुद को बहुत जल्दी चेंज कर लेती हूँ, जब मैं चाहती हूँ 1 मिनट में भी मैं खुद को बदल लेती हूँ। मैं रात में कल सोची थी कि मुझे 8 घंटा सोना है, मैं 8 घंटा सो ली, वरना मैं 4 घंटे में अपना नींद कंप्लीट कर लेती। बट मैं सोची थी 8 घंटा, तो मैं 8 घंटा आराम से सो ली।
अब पूरा किचन खाली है क्योंकि अब लंच टाइम है तो सब लंच कर रहे हैं और मैं अभी लंच बना रही हूँ। क्योंकि उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं जितना बनाना था उतना बना ली थी। उसके बाद मैं किचन वाला काम बंद कर दी थी। तो आज मैं पांतो भात बनाई क्योंकि आज मुझे पांतो भात खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। जैसे ही गर्मी आता है उस टाइम आलू चोखा के साथ बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे पास कटहल था तो मैं सोची कि आज कटहल का सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर मैं इसको बॉयल करके मसाला अच्छा से बना के फिर उसके बाद यहाँ पे कटहल बना रही हूँ। कटहल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी से मैं कटहल बनाने सीखी, लेकिन यहाँ पे जैसे बना पाई वैसे बना ली। और मेरा कपड़ा इतना लूज़ हो रहा, सारा कपड़ा मैं अभी बैठ के थोड़ा सा उसको फिटिंग कर रही हूँ। मुझे जितना आता है उतना मैं कर रही हूँ क्योंकि सारा कपड़ा इतना लूज़ हो गया और मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा है। मैं सोची कि आराम से कोई भी कपड़ा मैं पहन सकती हूँ, बट जब मैं निकाल के देख रही हूँ एक भी कपड़ा नहीं आ रहा, इतना लूज़ हो रहा है। अभी रात का 10 बज रहा है। मेरा रूम पूरा सन्नाटा है क्योंकि सब सो गए हैं और मेरा भी सोने का टाइम हो गया है और मैं 10 बजे सो रही हूँ। बट मैं कल अपना 8 घंटा नींद पूरा करने के बाद ही उठूँगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अब मैं सो जाती हूँ। तो हे गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।